अभी भी मेरा जहां तक मानना है कि हम 1835 की जो मैकाले शिक्षा पद्धति है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सका है। तो मेरा जो ये है कि अभी तक तो जो हम ये शिक्षा पद्धति को ढोते आ रहे हैं वो तो है, इसमें बदलाव की कितनी जरूरत है और क्यों है आपके नजरिए से? सर, हम जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्तमान शैक्षिक प्रणाली हमारी बिल्कुल अलग है। हमें पता है कि भारत में हमेशा से गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही। जी। हमारे पास ब्रिटिशर्स के आने के पहले 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल रहे हैं। जी। सारी शिक्षा पद्धतियां, सबको सब कुछ पता है सर। नो वन इज हियर जिसे चीजें पता नहीं है। बट अल्टीमेटली हम सेम उसी फॉर्मेट पर आगे क्यों शिक्षा को ले जा रहे हैं, उसका कारण केवल यही है कि हम उस पर खुलकर बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम उसकी जड़ों पर, जो जड़ों पर प्रहार होना चाहिए। और उसमें अगर रूट कॉज आप देखें तो क्या है, हमारी शिक्षा पद्धति में आप सारी चीजें दे रहे हैं, नो डाउट। आप उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जब उसकी मूल भाषा को रोक दिया ना, आपने कहा कि जब भी आप एजुकेशन देंगे तो आपने जैसे हर चीज में इंग्लिश को इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या सारे ब्रिटिशर्स हिंदी बोलते हैं, सारे यूरोपियन हिंदी बोलते हैं, तो नहीं बोलते ना। और उन्हें उसका कोई गिल्ट नहीं है, लेकिन हमें है। अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हम गिल्ट फील करा देते हैं, हमें खुद में गिल्ट हो जाता है। तो हम ऐसी सोसाइटी खुद में ही तो तैयार कर रहे हैं ना। दैट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज। अगर हमें लैंग्वेज सीखनी है तो ब्रेन इज हैविंग द कैपेसिटी टू लर्न मोर देन 5 लैंग्वेजेस इन सिंगल टाइम। एक बार में वो 5 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकता है। बट दैट इज ऑल अबाउट कि आपने अपनी रूट लैंग्वेज के साथ क्या किया। आपकी अपनी मातृभाषा है ना, वो आपने उसके साथ क्या, आप सीख लीजिए ना सारी लैंग्वेजेस। दैट इज फॉर द कम्युनिकेशन ओनली, आप सीखिए। लेकिन आपने अपनी जड़ों को सेकेंडरी बना दिया। सेकेंडरी क्या, टर्शरी, बिल्कुल क्वार्टरनरी बना दिया, बिल्कुल दूर कर दिया। आपको हिंदी भी पढ़ानी है तो आप उसमें इंग्लिश इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप समझिए कि आपको, लेकिन जहां हिंदी की बात आती है वहां आप सब कर लेंगे, सारी चीजें आप अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको कोई भी चीजें नहीं चाहिए। इंग्लिश में आपको इंग्लिश चाहिए। और वो एक तरीके का जो प्रेशर है ना, बच्चे को वो मेंटल प्रेशर जाता है। वो अपनी चीज अपनी भाषा में नहीं सीख पा रहा है। घर में वो जाकर के इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है ना। पहले उसका एक आधार तैयार किया। दैट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द ब्रेन, जहां पर सबसे पहले उसे इमोशनल कनेक्ट चाहिए, फिर वो लॉजिकल लेवल पे जाता है, रेशनल लेवल पे जाता है। हम चाहते हैं कि वो पहले रेशनल हो जाए, हो ही नहीं सकता। हम ब्रेन की साइकोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं, तो बच्चा कैसे तैयार होगा। बच्चे के इमोशंस पे काम हो ही नहीं रहा। पहले उसे भावनात्मक रूप से तैयार करना है तो उसकी भाषा से जुड़ोगे ना जी। और वो भाषा का जुड़ाव तोड़ दिया, फिर हम कह रहे हैं कि तुम में तर्क नहीं आ रहे हैं, तुम लॉजिकल नहीं हो, या तुम उस एस्पेक्ट को देखना नहीं सीख पा रहे हो, तुम्हारे में लर्निंग नहीं है।